सिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुण विणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज क्या पढ़ेंगे हम? कुछ लोग एकांत से आत्मा को कर्ता मानते हैं। उनके बारे में आचार्य ने कुछ बातें विशेष लिखी हैं कि अगर आत्मा को एकांत से कर्ता मानेंगे तो फिर उनको कभी मोक्ष नहीं होगा। देखें गाथा नंबर 344। लोगस्य गुणदिविष्णु सुरणायर सुरणारयतिर्यमानुषे सत्ते सुरणारयतिर्यमानुषे सत्ते समणाणं पिय अप्पा यदि कुवदि छव्ये काये। बोलिए लोगस्य गुणदिविष्णु सुरणारयतिर्यमानुषे सत्ते समणाणं पिय अप्पा यदि कुवदि छव्ये काये। गाथा के एक एक शब्द को समझते हैं। लोगस्य लोगों का मत है, लोगों का कहना है, लोगों की मान्यता है। गुणदिविष्णु करता है विष्णु। किसको? सुर णारय तिरिय मानुषे सत्ते। सुर माने देव, णारय माने नारक माने नारकी, त्रिय माने त्रियंश और मानुषे माने मनुष्य नाम के प्राणियों को, देवों को, नारकियों को, त्रियंशों को, मनुष्यों को किसने किया? किसने बनाया? विष्णु ने बनाया। ये लोगों का मत है, ऐसी मान्यता है। आगे कह रहे हैं समणाणम्पि अप्पा। समणाणम्पि अगर यतियों का, मुनियों का भी विश्वास हो कि अप्पा माने आत्मा, यदि 26 काय कुब्बदी, 6 काय के जीवों को यदि करता है। दो गाथाएं एक साथ पढ़नी है हमको, 344 और 345। पहले एक को समझते हैं फिर उसे समझाएंगे। क्या कह रहे हैं? लोगों का मत है कि सुर नारय त्रियंच और मनुष्य नाम के प्राणियों को विष्णु करता है। यदि यतियों का भी विश्वास हो कि आत्मा 6 काय के जीवों को यदि करता है, तो आगे कहेंगे तो दोनों में क्या अंतर रहा? दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। फिर समझाएंगे कि इस मान्यता में अगर कोई दोष है तो क्या है, ठीक क्यों नहीं है, ये बताएंगे। क्या हुआ? लोगों का मत है कि विष्णु सुर नारक त्रियंच और मनुष्य नाम के प्राणियों को करता है। यदि यतियों का भी विश्वास हो कि आत्मा 6 काय के जीवों को यदि करता है, तो क्या होगा? दोनों का मत एक समान हो जाएगा। आगे चलें। आम लोगों का ऐसा मंतव्य है कि सुर नारक त्रियंच और मनुष्य नाम के प्राणियों को विष्णु अर्थात परमात्मा बनाता है। इस प्रकार यदि यतियों का भी यही विश्वास हो कि 6 काय के जीवों को आत्मा करता है, तो क्या होगा? दोनों का मत समान हो जाएगा। आज ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें 3 गाथाएं ये एक साथ हैं, इन्हें करना है, तो तीनों के पद्यानुवाद कर लेंगे, अर्थ समझा देंगे,
प्रश्नोत्तर लास्ट में करेंगे। आइए 344 का पद्यानुवाद देखते हैं। विख्यात लोक मत है सुर मानवों का, निर्वाण विष्णु करता पशु नारकों का, स्वीकारते श्रमण चूकी चराचरों को, आत्मा जगाए जग जंगम जंतुओं को। आइए अब गाथा नंबर 345 देखते हैं। लोग समणानुमेवं, लोग समणानुमेवं, सिद्धन्तं परिणदिस्सदि विशेषो, सिद्धन्तं परिणदिस्सदि विशेषो, लोगस्य गुणदिविष्णु, लोगस्य गुणदिविष्णु, समणानम् अपो गुणदि, समणानम् अपो गुणदि। बोलो। लोग समणानुमेवं, सिद्धन्तं परिणदिस्सदि विशेषो, लोगस्य गुणदिविष्णु, समणानम् अपो गुणदि। पहले क्या आई थी पहली गाथा में? लोग कहते हैं कि चारों गतियों के जीवों को विष्णु करते हैं, और यदि श्रमण भी ये कहें कि 6 काय के जीवों को आत्मा करता है तो क्या होगा? आगे देखें। लोग श्रमणानम एव, लोगों तथा श्रमणों के इस प्रकार सिद्धांतम पणि, सिद्धांत की दृष्टि से, विशेषो कोई विशेषता न दिस्सदी नहीं दिखाई देती है। उसमें कर्ता विष्णु को माना, इसमें कर्ता आत्मा को माना, दोनों में क्या विशेषता रही? कुछ भी नहीं। देखें, लोगों के मत में विष्णु कुणदि, विष्णु करता है, और समणानम श्रमणों के मत में अपो कुणदि, आत्मा करता है। लेकिन दोनों के मत में अन्य का करने वाला तो अन्य हो ही गया, तो दोनों के मत में समानता हुई कि नहीं? समानता हुई। उसमें आत्मा करने वाला हुआ और उसमें विष्णु परमात्मा करने वाला हुआ, बात तो एक ही बनी। फिर एक बार देखें, पहले हमने क्या पढ़ा था 344 में कि लोगों के मत में 6 काय के जीवों को विष्णु, नारकी, तिरंच, मनुष्य और देवों को विष्णु करता है, परमात्मा करता है। और यदि श्रवणों के मत में 6 काय के जीवों को अगर आत्मा करने लगे तो दोनों में कर्ता अन्य अन्य हो गया। तो कह रहे हैं लोगों तथा श्रवणों के, लोग जन सामान्य जो विष्णु को करने वाला मानते हैं उनमें, और श्रवण माने जैनियों में, जैन मत में इस प्रकार सिद्धांत की दृष्टि से कोई विशेषता दिखाई नहीं देती है। क्या विशेषता बनी? कुछ भी नहीं बनी। क्या विशेषता दिखाई दी? उसमें विष्णु बनाने वाले रहे, इसमें आत्मा बनाने वाली रही। तो फिर लोगों के मत में विष्णु करता है और श्रमणों के मत में आत्मा करता है। इस प्रकार कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती, दोनों का मत एक सा हो गया। अब इसमें क्या दोष आएगा ये आगे बताएंगे। तो फिर लोगों तथा श्रमणों का एक ही सिद्धांत ठहरा, इसमें कोई भी विशेषता नहीं है, क्योंकि लोगों की मान्यता में जैसे विष्णु करता है उसी प्रकार श्रमणों की मान्यता में आत्मा करता है। अब इसमें दोष क्या हुआ, इसके लिए आगे की गाथा देखेंगे। पहले 345 का पद्यानुवाद देखते हैं। माना कि एक मत में
वह विष्णु करता, आत्मा रहा इतर में जग जीव करता, दोनों समान श्रमण लौकिकवादियों में, पाया न भेद फिर भी इन दो मतों में। यहाँ एक शब्द तीसरी पंक्ति में है समा, अर्थात दोनों समान हो गए, अर्थात श्रमण और लौकिकवादियों में लोग जो कहते हैं उनमें फिर तो इन दो मतों में कोई भी भेद नहीं रहा। अब इस तरह मानने में दूषण क्या आया, ये अगली गाथा में देखिए, गाथा नंबर 346। गाथा नंबर 346। एवं न को विमोखो, एवं न को विमोखो, दिसदि दुर्लंपि समण लोयाणम, दिसदि दुर्लंपि समण लोयाणम, नित्यं कुर्वन्ताणं, नित्यं कुर्वन्ताणं, सदैव मनुवासुरे लोगे, सदैव मनुवासुरे लोगे। बोलो। एवं न को विमोखो, दिसदि दुर्लंपि समण लोयाणम, नित्यं कुर्वन्ताणं, सदैव मनुवासुरे लोगे। इस प्रकार एवं न माने नहीं, कोई माने किसी को भी, मोक्षो मोक्ष, दिसदि दिखाई देता है, किनको, दुर्लंपी दोनों को भी, श्रमण और लोगों को। क्या अर्थ हुआ, इस प्रकार श्रमण और लोगों दोनों को भी, किसी को भी मोक्ष दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता, नित्यम कुर्वन्ताणम, सदा करते हुए, सदैव मनुवासुरे लोगे, देव मनुष्य और असुर आदि लोगों को। जब ये निरंतर कार्य में लगे रहेंगे, कर्ता बने रहेंगे, फिर मोक्ष कैसे होगा। जब काम से छूटेंगे, आत्मचिंतन में लगेंगे, तब तो मोक्ष होगा। लेकिन अगर आत्मा इनको करने वाला हो गया तो फिर निरंतर करने वालों को मोक्ष कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। न उनको मोक्ष होगा जो ये मानते हैं कि हमको विष्णु ने बनाया, न इनको मोक्ष होगा जो ये मानते हैं कि श्रमणों ने 6 काय के जीवों को बनाया। दोनों को अगर बनाने वाले हैं तो दोनों को, श्रमण और लोग दोनों को सदा करते हुए, देव मनुष्य और असुर लोगों को करते हुए, दोनों में किसी को भी मोक्ष नहीं दिखाई देता है। फिर देखें एक बार, एवं इस प्रकार, न को भी मोक्षो, नहीं है किसी को भी मोक्ष, दिसदि दिखाई देता है, दुर्लंपि दोनों को भी, दोनों कौन, समण और लोयाणम, श्रमण और सामान्य लोगों को। क्यों, क्योंकि देव मनुष्य और असुर इन लोगों को सदा करते हुए मोक्ष कैसे होगा। श्रमण भी अगर निरंतर 6 काय के जीवों को करते रहेंगे तो मोक्ष कैसे होगा। सामान्य लोग भी सबको बनाते रहेंगे, करते रहेंगे, उनको भी मोक्ष नहीं होगा। इस तरह ये सिद्धांत कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इस प्रकार कर्ता के मानने में दोनों समान हैं, इसलिए लोक और श्रमण, इन दोनों में से, लोक माने मतलब है सामान्य लोग, और श्रमण, इन दोनों में से किसी का भी मोक्ष नहीं दिखता। क्योंकि जो देव मनुष्य और असुर सहित लोगों को नित्य दोनों ही अगर करते रहेंगे तो मोक्ष कैसा, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो कर्तापना छोड़ने पर बनेगा, करते रहने पर कैसे बनेगा, नहीं बनेगा।
इसलिए दोनों का ही सिद्धांत कसौटी पर खरा नहीं बैठ रहा। 346 का पद्यानुवाद लीजिए। हाँ मोक्ष की महक ही इनमें न आती, कर्तृत्व की विषम गंध सही न जाती, कोई विशेष इनमें नहीं भेद भाता, ऐसा सुनो समय सार सदैव गाता। तब फिर क्या होगा कि मोक्ष की महक माने सुगंध इन दोनों में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कर्तृत्व करने वाले की जो विषम यानी गंदी गंध है वो नहीं सही जा रही है। जब तक कर्तृत्व की विषम गंध है तब तक मोक्ष कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। कोई विशेष इनमें नहीं भेद भाता, इन दोनों में कोई विशेष भेद दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा ये समय सार ग्रंथ गा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है। पंडित जी, कर्ता मानने में क्या आपत्ति है? जब तक अन्य के कर्ता बने रहेंगे, कैसे बनाना, किसको बनाना, क्या करना, इसमें लगे रहेंगे तो राग द्वेष की परिणति ज़रूर आएगी। और जब तक राग द्वेष की परिणति रहेगी तब तक मोक्ष का सवाल कैसा? या तो कर्तापने में लगे रहो या इन राग द्वेष आदि से हट कर के अपने आत्मा में लग कर के मोक्ष प्राप्त करो। करते करते तो मोक्ष होगा नहीं, करने में राग द्वेष की परिणति है, और जब तक राग द्वेष की परिणति है तब तक मोक्ष नहीं। इसलिए कर्तापने का और मोक्ष का इन दोनों का आंकड़ा अलग अलग है। कर्तापना है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो कर्तापना नहीं। इसलिए श्रमणों और लोगों का सिद्धांत समान हो गया, दोनों में दूषण आ गया। पंडित जी, क्या गृहस्थ आकर्ता बन सकता है? गृहस्थ का कर्तापना नहीं हट सकता। गृहस्थी में है, सुबह से शाम तक राग द्वेष के जंजाल में फंसा रहता है। अपनी मान्यता वो कैसी बना ले वो अलग बात है, लेकिन कुछ भी करे कर्तापना नहीं छूटेगा। गृहस्थ में ये करना, वो करना, इसको नहीं करना, इसको क्यों नहीं करना, और निरंतर कुछ न कुछ जंजाल लगे ही रहते हैं। उन जंजालों के कारण अगर ऐसा ही हो जाता, अकर्तापना बन जाता मान लो, तब तो फिर गृहस्थी से ही मोक्ष हो जाता। जैसे अन्य लोगों ने कह रखा है ना, गृहस्थ को मोक्ष हो जाता है। श्वेतांबरों में घर में रहते रहते मोक्ष होता है, दिगंबरों में नहीं होता। अगर गृहस्थों में अकर्तापना बन जाएगा फिर तो मोक्ष का प्रसंग बन जाएगा, पर गृहस्थ कभी अकर्ता नहीं बन सकता। मैं श्रोताओं से पूछता हूँ, आप सब सोचो, क्या गृहस्थी में रहते हुए कभी ऐसा हो सकता है कि आप राग द्वेष की प्रवृत्ति से, तेरी मेरे से, अच्छे बुरे से कभी आप दूर हो जाएं? कभी नहीं हो सकते। ये बात दूसरी है, कभी सामायिक या भगवान की पूजा आदि के काल में कभी दूरी हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गृहस्थ घर में रहते हुए और अकर्तापने को प्राप्त हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। पंडित जी, अकर्ता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अन्य वस्तुओं का मैं करता हूँ इस मान्यता से पहले हटें। मैं अन्य का करता हूँ ये मान्यता रहेगी तो अकर्तापना कहाँ से आएगा? मैं किसी अन्य द्रव्य का करने वाला नहीं, न अन्य द्रव्य का करने वाला हूँ, न अन्य द्रव्य का भोगने वाला हूँ। मैं तो मात्र अपना करने वाला, अपना भोगने वाला हूँ। मैं जो करूँगा उसका भोग मुझे ही होगा, मैं जो भोगूँगा उसका करने वाला मैं हूँ, अन्य का नहीं। इसलिए अकर्ता बनने के लिए राग द्वेष से हटना पड़ेगा, घर गृहस्थी से हटना पड़ेगा, मुनि बनने के बाद भी प्रवृत्ति से हटना पड़ेगा। अगर प्रवृत्ति में लगे हैं ना तब भी बात नहीं बनेगी, सबसे हटना पड़ेगा। अकर्ता बनना है, सबसे हटें, सारे विषयों से, सांसारिक जितने पदार्थ हैं उनसे अपना संबंध तोड़ें, कषायों से दूर हटें, संपूर्ण संकल्प विकल्पों से दूर हटें,
और अपने परम शुद्ध आत्मा में अपना मन लगाएं, तब अकर्तापना बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसलिए अकर्ता बनने के लिए तो सिवाय मुनि बनने के, और मुनि बनने के बाद भी बिना शुद्धोपयोग के अकर्तापना नहीं बनता। पंडित जी, क्या अकर्ता बनना जरूरी है? जब तक अन्य का कर्तापना है तब तक प्रवृत्ति है, राग द्वेष रूप परिणमन है, और जब तक राग द्वेष रूप परिणमन है तब तक मोक्ष कैसा? हाँ, अगर आपको मोक्ष नहीं चाहिए अकर्ता मत बनिए, लेकिन अगर मोक्ष का भाव है तो अकर्ता आपको बनना ही पड़ेगा। बिना अकर्ता बने, बिना सांसारिक समस्त द्रव्यों से अपना संबंध विच्छेद किए मोक्ष कैसे होगा? निरंतर कषाय रूप परिणमन, मिथ्यात्व रूप परिणमन बनता रहेगा, कर्म बंद होता रहेगा, मोक्ष का तो सवाल ही नहीं है। तब क्या होगा? तब तो और संसार का बंधन और बढ़ता जाएगा। ये धारणा जो है ना, मैं इनका करता हूँ, ये धारणा तो जैन सिद्धांत में मिथ्यात्व है। मैं अन्य का करता नहीं, अन्य मेरे कर्म नहीं, मैं तो मात्र अन्य का निमित्त करता हूँ, ये बात तो बन सकती है। लेकिन मैं छह काय के जीवों को बनाने वाला हूँ, पैदा करने वाला हूँ, ये धारणा तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर अकर्ता नहीं बनेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। हमको मोक्ष चाहिए, हमें अकर्ता बनना पड़ेगा। और अकर्तापना कब कैसे आता है? पहले तो हम अपना श्रद्धान बनाएं, मैं किसी अन्य द्रव्य का करने वाला नहीं। तो फिर गृहस्थी में क्यों फंसा हूँ? इस मान्यता को भी हटाऊं। मेरी वजह से किसी का कार्य नहीं हो रहा, सबका कार्य अपना अपना होता है। सकल के गायक की स्तुति में लिखा है, निज को पर को करता पिछान। हे भगवान, मेरी भूल देखो, मैंने अपने को अन्य का कर्ता मान रखा है। अगर मैं हूँ तब तो इन बच्चों का गुजारा चलता है, मैं नहीं हुआ तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। अगर मैंने इस नौकर को नौकरी दूंगा तो बेचारा भूखों मर जाएगा। मैंने हर जगह अपने को अन्य का कर्ता मान रखा है। और जब तक ऐसी कर्तृत्व बुद्धि है तब तक मोक्ष प्राप्ति का कोई प्रश्न नहीं। हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, इसलिए धारणा बनानी पड़ेगी, मेरा आत्मा किसी अन्य का कर्ता नहीं, मेरा आत्मा तो मात्र अपने ही परिणामों का कर्ता है। पंडित जी, जो अन्य मत के लोग भगवान को कर्ता मानते हैं उनको क्या माना जाएगा? ये सिद्धांत ही नहीं है, कोई किसी का करने वाला नहीं। हर द्रव्य अलग, हर द्रव्य का परिणमन अलग। जैसा वो द्रव्य परिणमन चाहेगा वैसा होगा। इसलिए अन्य जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि कोई परमात्मा सबका करने वाला है, उनकी बात घटित ही नहीं होती। जैन शासन के हिसाब से तो वे मिथ्या दृष्टियों में गिने जाते हैं, क्योंकि अभी जो उनकी दृष्टि है, जो नज़र है, अभी वो परफेक्ट नहीं हो पाई। वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। जब तक ये मान्यता नहीं आएगी तब तक उस दृष्टि को हम ठीक नहीं कह पाएंगे कि ये दृष्टि ठीक है। इसलिए ऐसी मान्यता अपनी भी नहीं बनानी। घर गृहस्थी में रहते हुए भी अपने को अन्य का कर्ता नहीं मानना। जो भी इस तरह किसी का किसी अन्य का कर्ता मानता है ना, उसकी वो दृष्टि आगम के अनुसार ठीक नहीं है, वो दृष्टि सदोष है। और ऐसे जीवों का संसार कभी नहीं छूटेगा, मोक्ष उनको कभी नहीं मिलेगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।